हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस का 10th पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को प्लस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को चेक किया था विद एग्जाम्पल। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के इफ़ेक्ट को चेक करेंगे जो अपने डेली लाइफस्टाइल्स में हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, बहुत से एग्ज़ाम्पल हमें दिखाई देते हैं और बहुत से एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड होते हैं। उन्हीं एग्ज़ाम्पल्स को हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो देखते हैं वो एग्ज़ाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो दो इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है कोरिजन्स ऑफ द मेटल और सेकंड है रेंसिडिटी ऑफ फूड। इट मीन्स दो फैक्टर इफेक्टिंग है, एक तो हमारी मेटल से रिलेटेड और दूसरा फूड से रिलेटेड। ओके, तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कोरिजन्स ऑफ द मेटल। एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सी ऐसी मेटल होती हैं जब उनको इन्वायरमेंट के अंदर एक्सपोज किया जाता है तो वो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट्स एयर और वाटर के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं, और जैसे इंटरेक्ट होते हैं उनके सरफेस एरिया पे कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड बन जाते हैं, और ये जो अनडिजायरेबल कंपाउंड होते हैं वो जनरली ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? जनरली ऑक्साइड होते हैं। दोबारा से फिर मैं आप लोगों को रिपीट करवा दूं, ये जो अनडिजायरेबल कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली ऑक्साइड होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में कोरिजन्स की डेफिनेशंस क्या होती है। तो कोरिजन्स की हमारे पास डेफिनेशंस क्या आ जाएगी? इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मेटल एज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शंस विद एयर ऑफ वाटर प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंट सराउंडिंग इट। इट मीन्स इन हमारे जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अंदर जैसे हम किसी मेटल्स को रखते हैं तो उस वो मेटल जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होने के बाद क्या हो जाता है, उसमें हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरिजन्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल को चेक करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल रस्ट एक पर्टिकुलर मेटल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वो पर्टिकुलर मेटल हमारे पास क्या होगी? आयरन। इट मीन्स आयरन की सरफेस पे जब इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी एयर और वाटर का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उस पर भी कोरिजन्स वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, तो इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। कहता है व्हेन द आयरन इज एक्सपोज ऑफ द मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है? इन्वायरमेंट के अंदर जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में प्रेजेंस क्या है? एयर एंड वाटर। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक अगर वो उसके साथ क्या रहती है, मतलब इंटरेक्ट रहती है, इट्स सरफेस एक्वायर है ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। तो उसके सरफेस पे ब्राउन कलर का एक फ्लैकी सब्सटेंस बन जाता है, एक पाउडर फॉर्म बन जाती है, वो ब्राउन कलर को एक्वायर कर जाता है। तो जैसे उस आयरन की मेटल पे ब्राउन कलर आता है, इट मीन्स वहाँ पे रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये हमें एक्चुअली आयरन में नहीं, कुछ और भी मेटल्स के अंदर पर्टिकुलर हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉपर की, अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर के सरफेस पे भी आप देखोगे, जैसे कॉपर के हमारे पास बर्तन होते हैं तो उसमें ग्रीन कलर की अंदर की साइड में एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, और उस कोटिंग के अकॉर्डिंग वो क्या बन जाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है जब वो एयर के क्या आता है? इंटरेक्ट में आता है। जैसे हम सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर भी टर्निश एंड हैव द ब्लैक कोटिंग। सिल्वर चांदी के जो ऑर्नामेंट होते हैं या ज्वेलरी होती है उस पर भी ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ये जो हम एग्जाम्पलों पे डिस्कस कर रहे हैं ये सब के सब कोरिजन्स से रिलेटेड हैं। ये कोरिजन्स के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग। तो जैसे कि आप चेक कर रहे हो, जो हमारे पास रस्टिंग का फॉर्मूला है वो आयरन ऑक्साइड की हाइड्रेट फॉर्म होती है। अब यहाँ जो आयरन लिया है
वो +3 स्टेज के अंदर है, और +3 स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ओके, इन हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड के साथ वाटर अटैच हो इस तरीके से मल्टीप्लाई की पोजीशंस में, तब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। इसका एग्जांपल हम लोगों ने फेरस सल्फेट सेप्टा वाटर के अंदर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर भी चेक किया था। और जैसे ये वाटर को डिकम्पोज करते हैं हम लोग इस कंपाउंड को, तो जैसे ये यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तब ये फेरस सल्फेट की एनहाइड्रेटेड फॉर्म होती है। एनहाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब अब यहाँ से वाटर रिलीज़ हो गया, निकल गया बाहर। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ आयरन जो है वो +3 स्टेट के अंदर है, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया, रस्टिंग का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे X मेंशन किया हुआ है। X इट मीन्स यहाँ पे कोई भी काउंटिंग नहीं है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स आके इन्वायरमेंट से इस आयरन की मेटल को क्या कर रहे हैं, इफेक्टेड कर रहे हैं। तो यहाँ इसको X से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, क्लियर हो गया ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, रस्टिंग की डेफिनेशंस को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सम टाइम इसको भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो डेफिनेशंस क्या हो जाएगी रस्टिंग की, इज़ द ऑक्सीडेशंस, ध्यान रखना है। इट मीन्स रस्टिंग क्या है या कोरिजन्स क्या है, एक टाइप का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इन प्रोसेस आयरन मेटल, स्पेशली कौन सी, आयरन मेटल इज स्लोवली ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये प्रेजेंस का साइन है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज रस्टिंग। ओके, तो ध्यान रखना है आप लोगों ने कि स्पेशली जो रोस्टिंग वर्ड यूज़ किया जाता है वो आयरन मेटल के लिए किया जाता है। और ये एक टाइप का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसमें मेटल जो है वो स्लोवली ऑक्साइड होती है, मतलब स्लोवली वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कोरिजन्स के कॉज ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये डैमेज कर देता है कार बॉडीज़ को, ब्रिजेस को, और आयरन की रेलिंग को। शिप्स होते हैं, जो शिप होते हैं किसके, आयरन्स के बने हुए, उनको डैमेज करता है ये कोरिजन्स का प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट आता है कि इस कोरिजन्स को हम लोग कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशंस ऑफ द कोरिजन्स, इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशंस ऑफ द कोरिजन्स। कोरिजन्स को हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं। तो इसके लिए हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेटल का सरफेस एरिया है रस्टिंग से बचाने के लिए, जैसे आयरन की हम लोग बात करेंगे तो आयरन के सरफेस एरिया पे थिन लेयर ऑफ द पेंट एंड ग्रीस या वार्निश, इनका पेंट करके या ग्रीस लगा के हम इस रस्ट के प्रोसेस को रोक सकते हैं। बहुत सी गाड़ियों या स्कूटर्स के ऊपर इस तरीके से ये ग्रीस या लेवलिंग की होती है, पेंट की होती है, जिससे रस्ट का प्रोसेस नहीं होता है। सेकंड आता है कोटिंग विद द थिन लेयर ऑफ द अनदर मेटल्स विच मोर रिएक्टिव दैन टू क्या, आयरन। तो हम रस्ट, स्पेशली रस्ट की बात कर रहे हैं, तो आयरन की मेटल्स पे उस मेटल की कोटिंग कर देनी चाहिए जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक। ओके, तो जिंक की थिन लेयर उसके ऊपर कोटेड कर दें तो रस्ट का प्रोसेस नहीं होगा। सेकंड, अलॉयस मेटल का यूज़ करें। एक्चुअली में अलॉयस मेटल क्या होती है, द मिक्सचर ऑफ द टू एंड द मोर मेटल, मिक्सचर ऑफ टू और
मोर मेटल, जैसे ब्रांज हो गया, ब्रोंज हो गया। ओके, ये जो ब्रोंज मेटल जो होते हैं वो एलॉयज मेटल से बने होते हैं, जिंक और कॉपर से रिलेटेड ये सब मेटल्स बने होते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास प्रिवेंशंस ऑफ द कोरिजन्स। इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने कोरिजन्स को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन किया है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिटिल बिटल डिस्कस किया है। चैप्टर 3 के अंदर, जो चैप्टर 3 है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, इसके बारे में हम और भी ज़्यादा डीपली डिटेल से इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, फ़िलहाल अभी हमने यही चेक करना है कि व्हाट इज़ कोरिजन और उसके कुछ एग्जांपल और प्रिवेंशंस को लिटिल बिटल हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चैप्टर 3 के अंदर हम इस चीज़ को और भी ज़्यादा क्या करेंगे, डिटेल से डील करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशंस में फर्स्ट पार्ट जो इसका है, कौन से 2 इफ़ेक्ट हैं, एक कोरिजन्स ऑफ द मेटल, सेकंड रेंसिडिटी ऑफ द फूड। तो कोरिजन्स ऑफ द मेटल हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास रह जाएगा रेंसिडिटी ऑफ द फूड। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर्स अच्छी तरीके से समझ आएगा। एक बार फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, इस टॉपिक को हम और भी ज़्यादा डिटेल से अच्छी तरीके से मैकेनिज़्म से चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ भी ये टॉपिक आएगा। तो यहाँ हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शंस पार्ट ही किया है। ओके, क्लियर हो गया? तो आई होप सो आप लोगों को अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ आई होगी। ओके, थैंक यू गाइस।